अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत रख। और फरिश्तों में भी ऐलान कर रहा है कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है और तुम भी उसके साथ मोहब्बत करो। तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जो है ना, वो फिर फरिश्तों में भी ऐलान करते हैं और ख़ुद भी मोहब्बत करते हैं। तो आज हम मज़ारों पे जाते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रब भी इनसे मोहब्बत करता है, रब के फरिश्ते भी इनसे मोहब्बत करते हैं, और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जो सरदार हैं वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं। तो हम क्यों ना नेक बंदों से मोहब्बत करें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु की ये भी हदीस मुबारक है ना कि जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो वो क़यामत के रोज़ उसी के साथ होगा। हम इसीलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। जब बंदा अपने रब को राज़ी करने के लिए निकलता है, तो जब रब राज़ी हो जाता है तो फिर फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं, ज़मीन में भी कबूलियत हो जाती है। पता चला कि जो रब को राज़ी करता है फिर कायनात उसकी हो जाती है, कायनात उसकी हो जाती है। आइए इसी हवाले से मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। आप वक़्त के बहुत बड़े बादशाह थे। आपने बादशाहत को ठुकरा दिया, दुनिया की बादशाहत को छोड़ दिया और रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए फ़कीरी का लिबास पहन लिया। आपने इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे छोड़ दिया? सिर्फ इसलिए कि मेरा रब राज़ी हो जाए, रब राज़ी हो जाए। इसलिए हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने बादशाहत को छोड़ा। ये कैसे सब कुछ हुआ? आप एक रात अपने महल में सो रहे थे कि अचानक आपके कानों में किसी के छत से गुजरने की आवाज़। तो आपके कानों में जब आवाज़ आई ना, तो आपने खिड़की से झांका कि ये कौन है कि जिसकी इतनी मजाल कि ये मेरे महल के ऊपर से गुजर रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने खिड़की से झांका, खिड़की से झांका ना जब, तो देखा और देख के पूछा कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम इधर अपना ऊँट ढूंढ रहे हैं। आपने फरमाया ये ताज्जुब की बात है कि तुम इधर से ऊँट ढूंढ रहे हो, महल की छतों के ऊपर से भी ऊँट ढूंढे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको ताज्जुब है, ऐसे ही ताज्जुब ये है कि महल में सो कर रब को तलाश नहीं किया जाता। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके दिल में ये बात घर गई, को छोड़ दिया, सल्तनत को छोड़ दिया, गुलामों को छोड़ दिया, हर चीज़ को छोड़कर रब को राज़ी करने के लिए फ़कीरी का लिबास पहन लिया। तो ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन आप नहर के किनारे पे बैठ के ना अपना कपड़ा सी रहे थे। तो कपड़े को सी रहे थे तो सुई के साथ कपड़ा सी रहे हैं। तो एक जो आपका किसी ज़माने में आपका वज़ीर हुआ करता था, वो आपके पास से गुजरा, उसने आपको पहचान लिया। जब आपको पहचाना तो आपके करीब आया, आके कहने लगा हज़ार अफसोस आप पर कि आपने हफ्ते अक़लीम की सल्तनत को छोड़कर ये फ़कीरों वाला लिबास पहन लिया है। ताज्जुब है आप पर। आपने जो आपके हाथ में सुई थी, आपने उस सुई को नहर या दरिया में जब आपने उस सुई को फेंका तो आपने आवाज़ दी, ऐ मछलियों मेरी सुई मुझे वापस। हर मछली जो है वो अपने मुंह में सुई लेके उस किनारे पर पहुंच गई। जब किनारे पे पहुंची तो जो वजीर था वो बड़ा हैरान हुआ। तो आपने फरमाया कि मुझे इतनी सुइयां नहीं चाहिए, मुझे वही सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है, जो मेरी सुई है। तो जब आपने इतना फरमाया तो वो जो एक मछली, छोटी सी मछली थी, वो अपने मुंह में आपने फरमाया, ए वजीर आप बताओ कि वो दुनिया की जो बादशाहत थी, वो बादशाहत अच्छी थी
یا پھر یہ بادشاہت اچھی ہے؟